नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त यूनिवर्सिटी डीएड अथवा बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की सिलेबस अनुसार हम क्या कर रहे हैं, तैयारी करेंगे। यह है हमारा हिंदी का भाग, जिसको हम सिलेबस के अनुसार क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं। हमारा सिलेबस में क्या दिया है, व्याकरण दिया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए, मानक भाषा में हमारा क्या दिया है, स्वरूप और लक्षण, संख्या पद, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का व्यवहारिक प्रयोग। तो इन 5 टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और शुरू से हम समझेंगे कि इन सब में होता क्या है और अंत में हम प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस अनुसार हम क्या करेंगे, पूरी परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, जिससे हमारा चांसेस क्या है, हाई हो जाएगा कि हमारा सिलेक्शन इस बार होगा ही होगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या था, स्वरूप और लक्षण। तो देखिए, सरल भाषा में हम सब चीज को पढ़ने वाले हैं, जिससे हमें क्या है, एकदम इजी समय से समझ आ जाएगा कि क्या चीज क्या होता है। टॉपिक भी हम समझ जाएंगे और उसके क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, ये भी हम आसानी से एकदम समझेंगे। तो देखिए, सरल भाषा में हम समझते हैं शब्दों की बनावट। ठीक है, शब्दों की बनावट की वो कैसे बनते हैं और उनका काम किस लिए होता है, ये जानना क्या है, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्वरूप और लक्षण कहा कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, हम उदाहरण वाइज समझते जाएंगे, तब हमें क्या है, अच्छे से समझ आएगा। उदाहरण क्या कहता है, राम एक नाम है। ठीक है, राम एक नाम है। यह क्या है, यह एक संज्ञा है। ठीक है, राम एक नाम है, तो राम क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया। नाम का स्वरूप और उसका काम। ठीक है, वह किसी के बारे में इशारा करता है। ठीक है, वह किसी के बारे में इशारा करता है, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा सर्वनाम। ठीक है, राम क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया। वह क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो आपको समझ आया कि ये क्या है, हमारा पहला टॉपिक आपको समझ आया कि क्या करते हैं, शब्दों की बनावट और उनके काम को सही से लिखना या जानना को हम क्या कहते हैं, स्वरूप और लक्षण कहते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक को देखेंगे, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा सभी को पता होगा कि हम संज्ञा किसे कहते हैं, फिर भी हम एक बार रिकॉल जरूर करेंगे, ताकि हमें प्रैक्टिस सेट बनाते समय क्वेश्चन जब आ जाए तो कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। इसे भी हम क्या है, सरल भाषा में देखने वाले हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या चीज का नाम पता चले, वह क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति या चीज, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, राम स्कूल गया। ठीक है, राम स्कूल गया में राम क्या है, व्यक्ति का नाम है। ठीक है, राम क्या है, व्यक्ति का नाम है, तो राम क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया। किताब फटी हुई है। ठीक है, किताब फटी हुई है, तो किताब क्या है, किसी वस्तु का नाम है या किसी चीज का नाम है, तो किताब क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया। भारत मेरा देश है। ठीक है, तो भारत की क्या नाम है, भारत एक स्थान का नाम है। ठीक है, देश का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अब बात करते हैं हम सर्वनाम की। ठीक है, बात हम करेंगे सर्वनाम की। तो देखिए, सर्वनाम हम किसे कहते हैं, सरल भाषा में इसे भी समझेंगे, जो संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग होता है। ठीक है, जो संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग होता है, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे उदाहरण के तौर पर कि उदाहरण हमें कैसे आता है, और हम उदाहरण से अच्छे से अपने क्या है, माइंड सेट को क्लियर करेंगे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, राम स्कूल गया। ठीक है, वह पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, राम स्कूल गया, वह पढ़ने में अच्छा है, तो राम तो हमारा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, संज्ञा हो गया। लेकिन राम के बदले, देखिए दूसरे वाक्य में देखिए, राम के बदले किसका प्रयोग किया जा रहा है, वह का प्रयोग किया जा रहा है। हमने क्या पढ़ा, किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम के स्थान पर या उसके बदले क्या प्रयोग किया जाता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो राम की जगह हमारा क्या प्रयोग किया जा रहा है, वह का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया। अब हम क्या देखेंगे, उदाहरण देख लेते हैं। सर्वनाम कौन कौन से शब्द होते हैं, सर्वनाम में क्या आता है, हमारा मैं आ जाता है, तू आ जाता है, तुम आ जाते हैं, आप आ जाता है, वह आ जाता है, ये आ जाता है और वे आ जाता है, आदि सर्वनाम है। ठीक है, अब देखेंगे हम
क्रिया विशेषण। ठीक है, हम क्या देखेंगे अब, क्रिया विशेषण। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि आपको इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। और वीडियो को शेयर भी कर देना उस दोस्त के पास जो क्या कर रहा है, पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी द्वारा लिए जाने वाले या आयोजित किए जाने वाले डीएड अथवा बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो अब हम क्रिया विशेषण में देखते हैं। सरल भाषा में जो शब्द क्रिया या काम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द क्या है, क्रिया को व्यक्त करता है। ठीक है, क्रिया को व्यक्त करता है, जैसे चलना। ठीक है, चलना क्या है, हमारा एक प्रकार का क्रिया है, तो चलना भी क्या हो गया, हमारा क्रिया विशेषण हो गया। अब हम देखते हैं उदाहरण। ठीक है, कैसे, कब, कहाँ, कितनी देर, कितनी बार जैसे सवालों का जवाब देने वाले शब्द। ठीक है, तो अब यहां देखिए, वह धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है, धीरे धीरे। ये क्या हो गया, हमारा क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, वह आज आया। ठीक है, वह आज आया। कब आया, आज। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, तो वह बार बार पूछता है। ठीक है, वह क्या है, बार बार पूछता है। कितनी बार, बार बार। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। देखिए, अब हम बात करेंगे व्यवहारिक प्रयोग की। ठीक है, किसकी हम बात करेंगे, व्यवहारिक प्रयोग की। तो सरल भाषा में व्यवहारिक प्रयोग क्या हो जाता है हमारा, शब्दों को सही जगह और सही ढंग से बोलना या लिखना व्यवहारिक प्रयोग कहलाता है। ठीक है, शब्दों को सही ढंग से लिखना या बोलना क्या कहलाता है, हमारा व्यवहारिक प्रयोग कहलाता है। ठीक है, आपने परीक्षा में कई बार दिखा होगा, शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य को पहचानी। वो चीज कहाँ से आता है, यहीं से आता है, व्यवहारिक प्रयोग से। ठीक है, वो चीज कहाँ से आता है, यहीं से लिया जाता है। तो अब हम समझते हैं शब्द को। गलत शब्द हमारा क्या हो जाता है, इस बात को समझ, वह राम को जाना है। ठीक है, वहां राम को जाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, वहां राम को जाना है, ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा सही क्या हो जाएगा, राम को जाना है, वह तैयार है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, सही वाक्य हो जाता है। तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य कहाँ, यहीं से लिए जाते हैं। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, याद रखना है। तो ठीक इसी प्रकार क्या है, हमें क्वेश्चनों को हल करना है। अब हम क्या देखेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आज हमने क्या किया, 5 टॉपिक को क्या किया है, कवर किया है। इसी प्रकार हर एक भाग में हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे और उनकी प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ठीक है, नीला शब्द का लक्षण क्या दर्शाता है। ठीक है, नीला शब्द का लक्षण क्या दर्शाता है, इसे हमें बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए वस्तु का नाम, ऑप्शन नंबर बी विशेषता, ऑप्शन नंबर सी क्रिया, ऑप्शन नंबर डी दिशा। तो चलिए आप इसका ऑप्शन बताइए कि कौन सा ऑप्शन क्या है, वो एकदम राइट आंसर है, क्योंकि मैंने अभी अभी क्या किया है, आपको सभी टॉपिक को एकदम क्लियरली से एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन किया है। देखिए, नीला शब्द का हमें क्या पूछ रहा है, लक्षण पूछ रहा है। ठीक है, नीला शब्द जो है वो क्या लक्षण दर्शाता है, क्या वो कोई दिशा है, क्या कोई दिशा का नाम नीला होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमारा नीला क्या हो जाएगा, एकदम गलत आंसर हो जाएगा। क्या नीला कोई क्रिया है, ठीक है, क्या कोई क्रिया है, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नीला क्या किसी वस्तु का नाम है, यहाँ देखिए किसी वस्तु का नाम दिया है, नीला क्या किसी वस्तु का नाम है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा। अब नीला क्या विशेषता है, क्या विशेषता दर्शाता है नीला, तो देखिए नीला क्या है, नीला क्या करता है, विशेषता दर्शाता है। ठीक है, हम कहते हैं ना वो चीज क्या है, नीली है, वो चीज पीली है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से विशेषता दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। खिलखिलाना, ठीक है, शब्द को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो। उसके बाद क्या करेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे और उत्तर देंगे। खिलखिलाना, ठीक है, शब्द का स्वरूप किससे संबंधित है। ठीक है, खिलखिलाना शब्द का स्वरूप क्या है, किससे संबंधित है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, स्वरूप, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, लक्षण। तो स्वरूप और लक्षण क्या है, एक ही चीज है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, संज्ञा। दूसरा हमारा क्या दिया है, विशेषण। तीसरा हमारा क्या दिया है, क्रिया। और चौथा हमारा क्या दिया है, सर्वनाम। तो खिलखिलाना क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझो कि खिलखिलाना आखिर होता क्या है। ठीक है, खिलखिलाना क्या किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। खिलखिलाना क्या होता है, इस चीज को अच्छे से समझना। जब हंसते हो, ठीक है, एक प्रकार दिखावा हंसना वो अलग चीज होता है। देखिए, खिलखिलाकर हंसना मतलब खुशी से हंसना। ठीक है, खुशी से हंसना। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, खुशी से जब आप हंसते हो तो आप क्या महसूस करते हो, उसे हम क्या कहते हैं। तो क्या वो किसी वस्तु का नाम है, क्या व्यक्ति का, बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या वह कोई विशेषण है, बिल्कुल भी नहीं है, भी गलत हो जाएगा। क्या वो सर्वनाम होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस चीज को मैंने पहले भी समझने को कहा था, खिलखिलाकर हंसना। ठीक है, खिलखिलाना या खिलखिलाकर हंसना, तो आप क्या करते हो, एक क्रिया व्यक्त करते हो। ठीक है, क्या करते हो, क्रिया व्यक्त करते हो। तो ये शब्द हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, क्रिया से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, संज्ञा से है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। ठीक है, लड़का। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, लड़का। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है हमारा, मिठाई। तीसरा क्या दिया है, बहादुरी। और चौथा हमारा क्या दिया है, स्कूल। ठीक है, तो अब हम समझेंगे ऑप्शन नंबर को आराम से, धीरे धीरे एक एक करके। लड़का क्या है, लड़का, लड़का क्या है, व्यक्ति का नाम है। देखिए नाम तो नहीं है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, हम किसी राम को क्या कहेंगे, वो एक लड़का है, तो यह लड़का क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, मिठाई, मिठाई भी हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम हो जाएगा, कैसे होगा, देखिए मिठाई का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, इसलिए उसे हम संज्ञा में नहीं रखते, हम उसे क्या कहते हैं, मिठाई बोल दिए। मिठाई का मतलब वो सभी आ जाता है, जैसे लड़के में सभी लड़के आ जाते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब स्कूल को देखिए, स्कूल, स्कूल हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, स्कूल में भी सब स्कूल आ जाता है, तो एक प्रकार से ये भी हमारा सर्वनाम या संज्ञा हो जाएगा। अब बहादुरी देखो, बहादुरी हमारे हमारे किस चीज को व्यक्त कर रहा है, कि हम क्या है, बहादुर है। ठीक है, ये क्या सर्वनाम है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कोई संज्ञा है, बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे किस चीज को, भाव को व्यक्त कर रहा है, कि ये व्यक्ति जो है वो बहादुर है। ठीक है, व्यक्ति तो यहाँ नहीं लिखा है, सिर्फ बहादुर लिखा है, तो बहादुर क्या कर रहा है, भाव को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, भाव को व्यक्त कर रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चनों का आंसर देना है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस वाइज बेहतरीन तरीके से तैयारी करने वाले हैं। और आपके 100%, ठीक है, 100% चांसेस, हम इतना तैयारी करने वाला है कि आपके 100% के लगभग क्या है, तैयारी हो जाएगा, कि हमारा जो है इस साल वो सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, या क्या है, छोड़ के मत जाना, क्योंकि हम बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और उन दोस्तों के पास भी आपको शेयर करना है जो क्या कर रहे हैं, इस वर्ष डीएड अथवा बीएड सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, गंगा किस प्रकार का संज्ञा है। ठीक है, गंगा जो है वो किस प्रकार का संज्ञा है, हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, जातिवाचक। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या बोलता है, भाववाचक। और ऑप्शन नंबर डी हमें क्या बताता है, स्थानवाचक। अब देखिए, मैं क्वेश्चन को आपको क्या कर रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझा के बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम अच्छे से समझा के बता रहा हूँ आपको, क्या है, कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन को आप मेरे साथ समझते चलिए। ठीक है, देखिए गंगा, गंगा क्या किसी जाति का बोध कराता है, या किसी जाति का नाम है, या व्यक्त करता है, बिल्कुल भी हमारा नहीं करता। ठीक है, अब स्थान देखो, स्थान, स्थान कोई स्थान को बता रहा है क्या, गंगा बिल्कुल भी नहीं बता रहा। ठीक है, क्या ये भाववाचक है, गंगा से किसी चीज का भाव जुड़ा होता है, नहीं। क्या ये किसी भाव को व्यक्त करता है, बिल्कुल भी नहीं करता।
ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, हमारा व्यक्तिवाचक हो जाता है। व्यक्तिवाचक कैसे हो जाता है, देखिए गंगा, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि गंगा किसी का नाम भी होता है, ठीक है। यहाँ गंगा किसका लिखा है, ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये गंगा नदी का नाम लिखा है कि व्यक्ति का नाम लिखा है, ठीक है। लेकिन गंगा क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, ठीक है, नदी का भी नाम हो सकता है। तो ये है तो नाम ही है ना, है तो ये नाम ही, और नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का ही नाम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, ठीक है, इस टॉपिक को मैंने अभी अभी समझाया हूँ, पूरा टॉपिक मैं अभी ऊपर समझा के आया हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आंसर पता है तो आपको आंसर तुरंत कमेंट कर देना है, ठीक है। कमेंट करोगे तो आपका क्या फायदा होगा, ठीक है, इस बात को भी समझना है कि आपका क्या फायदा होगा। आपको इससे फायदा ये होगा कि आपको टॉपिक क्लियर है, ठीक है। आप खुद का क्या है, आत्म मूल्यांकन कर पाओगे कि मैं जो है इतने क्वेश्चन में इतना आंसर सही दे रहा हूँ, तो ठीक है, मेरे को इतना ज्ञान है, ठीक है। तो इस चीज का आप क्या करोगे, खुद में आत्म मूल्यांकन आप कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। आप, ठीक है, आप शब्द किसके स्थान पर प्रयोग होता है, ठीक है। आप शब्द है जो किसके स्थान पर हमारा प्रयोग होता है, इस चीज को हम क्या करेंगे, समझेंगे, और ऑप्शंस को चलो हम देखते हैं, ठीक है। क्या वो क्रिया है, क्या वो विशेषण है, क्या वो संज्ञा है, क्या वो क्रिया विशेषण है, ठीक है। सबसे पहले इस समझ के लिए आपका प्रयोग हम करते हैं, कब करते हैं, जब हम किसी अपने का नाम नहीं लेते, अपने मतलब अपने से बड़े का, ठीक है। अपने से बड़े का हम जब नाम नहीं लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आप बोलते हैं, ठीक है। जैसे हो गया पिताजी हो गया, दादाजी हो गया, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, आप, ठीक है। जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो अब हम क्या, किस चीज का प्रयोग करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं। तो वो क्या क्रिया में आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। क्या वो विशेषण में आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। क्या वो क्रिया विशेषण होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। हम क्या करते हैं, अपने से बड़े का नाम नहीं लेते, ठीक है, नाम नहीं लेते। देखिए हम कह सकते हैं, मान लीजिए आपके दादा का नाम क्या है, आप अपने दादा से बात कर रहे हो, आपके दादा का नाम क्या है, श्याम नाम है, तो श्याम जी ये क्या करना है, आप ऐसे बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप ऐसा काम कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, नाम की जगह हम क्या किस चीज का प्रयोग कर दिए, आपका प्रयोग कर दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा। संज्ञा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप किस शब्द के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, हमारा संज्ञा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एक हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा एकदम सरल क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका क्या है, एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिलेबस वाइज ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एकदम सिलेबस वाइज ही तैयारी कर रहे हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे वीडियो से क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आया, आप क्या कर दिए, आंसर दे दिए। आपको बिल्कुल से 30 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम है, हमें क्या करना है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी तेज, ऑप्शन नंबर सी मैं, ऑप्शन नंबर डी बड़ा, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझ लो, मैंने पहले क्या बताया था, दिल्ली, दिल्ली क्या आज कर रहा है, स्थान का नाम बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तेज, तेज मतलब क्या हो गया, ये हमारे किसी क्रिया को व्यक्त कर रहा है, ठीक है, क्रिया को व्यक्त कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है। ये हमारे क्रिया को व्यक्त कर रहा है, तो हमारा क्रिया होगा। बड़ा, अब देखिए बड़ा, बड़ा किस चीज को बता रहा है, कि वो चीज जो है वो बड़ी है, मतलब ये क्या बता रहा है, हमारा विशेषता बता रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, विशेषता हमारा बता रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखिए मैं, ठीक है, मैं, ठीक है, मेरा नाम क्या है, राम श्याम जो भी है, ठीक है, मैं अपना नाम नहीं बता के क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं। तो सर्वनाम की क्या है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो मैं इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, और सभी क्वेश्चन का क्या है, आपको आंसर देना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, वह धीरे चला, ठीक है, इस शब्द को अच्छे से पढ़ो, वह धीरे चला। धीरे शब्द क्या दर्शा रहा है, ठीक है, धीरे शब्द क्या है, क्या दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्रिया का प्रकार, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी क्या है,
स्थान और ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम। देखिए यहाँ सर्वनाम क्या दर्शा रहा है, ठीक है, सर्वनाम कौन सा है, ये सबसे पहले शब्द वह क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ वह के बारे में पूछा क्या, बिल्कुल नहीं पूछा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ किसी स्थान के बारे में बता रहा है, बिल्कुल भी नहीं बता रहा, ठीक है। वह क्या है, क्या किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, हाँ व्यक्ति के बारे में बता रहा है, ठीक है, व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वह व्यक्ति जो है वो धीरे चल रहा है, लेकिन हमें धीरे शब्द के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए धीरे शब्द के लिए हमारा क्या है, एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा। धीरे शब्द क्या दर्शाता है, तो क्रिया का प्रकार, ठीक है, वो क्रिया का प्रकार दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वह कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, वो कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो ये एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, तेज चलना, ठीक है, तेज तेज चलना, ये हमारा दूसरा प्रकार हो गया, ठीक है। ये क्रिया का पहला, ये क्या है, दूसरा प्रकार हो गया, तो ये हमारा क्या दर्शा रहा है, क्रिया का प्रकार दर्शा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आज मौसम जो है वो अच्छा है, ठीक है, आज मौसम अच्छा है, आज क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ उस फ्रेंड उस दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए जो क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है डीएड अथवा बीएड की। अब देखिए क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं, आज मौसम अच्छा है, आज क्या है, ठीक है, आज आज मौसम अच्छा है, इसमें आज क्या है, हमें क्या करना है, बताना है। क्या वो संज्ञा है, क्या वो समय सूचक क्रिया विशेषण है, क्या वो विशेषण है, और वो क्या वो सर्वनाम है, ठीक है। देखिए यहाँ सर्वनाम है ही नहीं, ठीक है, पहली बात तो सर्वनाम है ही नहीं। मौसम है वो क्या है, हमारा संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, और विशेषण भी हमारा है लेकिन विशेषण उसके बारे में नहीं है। आज हमारा क्या बता रहा है, आज क्या है, हम समय बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज को समझ लो कि आज क्या है, एक समय है, ठीक है। जैसे 12 बजे हम कुछ चीज को बताए, 12 बजे ये होगा, 1 बजे होगा, ठीक है। उसी प्रकार आज क्या हमें दर्शा रहा है, समय सूचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। आज क्या दर्शा रहा है, हमारा एक समय सूचक क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है, कौन सा वाक्य जो है वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। मैंने पहले भी टॉपिक को समझाते हुए बताया था कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य क्या है, इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं और अक्सर एग्जाम में आते ही आते हैं। अब देखिए पहला क्या कहता है हमारा, वह जाते हैं। दूसरा क्या कहता है, मुझे भूख लगती है। और ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, वह खेल रहा है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, वे आती है, ठीक है। तो सबसे पहले वह जाते हैं ये हमारा गलत हो जाएगा और वे आती है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, वह, ठीक है, वह एक व्यक्ति को दर्शा रहा है लेकिन जाते हैं ये अधिक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, ठीक उसी प्रकार वे अधिक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है और आती है वो एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और डी तो सीधा हम गलत कर देंगे। इस चीज को आपको क्या है, गंभीरता से समझना है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट यहीं आके क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा हमारा अशुद्ध हो जाता है। अब देखिए मुझे भूख लगती है, ठीक है, क्या कह रहा है वो, मुझे भूख लगती है। और देखिए अच्छे से इस शब्द को समझना, वह खेल रहा है, ठीक है, वह खेल रहा है और मुझे भूख लगती है, ठीक है। तो मुझे भूख लगती है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। हम ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह खेल रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बता रहा है कि वह खेल रहा है, ठीक है। इसमें फालतू का झंझट बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है और ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे प्रैक्टिस सेट भाग 1 का। इसके बाद भाग 2 भी आएगा, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, भाग 2 भी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको क्या है, अगर आपको एकदम सिलेबस वाइज मस्त से तैयारी करना है और इस वर्ष क्या है आपको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ ही साथ उस दोस्त के साथ शेयर भी कर देना है जो इस बार क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिए, वह बाजार जाना, ठीक है, इस शब्द को समझे कि वह बाजार जाना वाक्य में क्या है,
त्रुटि कहाँ पर है हमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, वह शब्द में, ऑप्शन नंबर बी जाना शब्द में, ऑप्शन नंबर सी वाक्य में क्रिया का अभाव है और कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले शब्द को आप अच्छे से समझिए, तब आपको इसका आंसर क्या है एकदम आसानी से समझ आएगा। ठीक है, ये शब्द हमारा होना क्या चाहिए? वह बाजार, बाजार के बाद क्या आना चाहिए हमारा? जाता या फिर जाएगा। ठीक है, जाता है या जाएगा। ठीक है, जाता मतलब वो हो गया, जाएगा मतलब वो हमारा क्या हो गया? भविष्य क्या हो गया? या गया, गया। ठीक है, गया ये हमारा क्या हो गया? भूतकाल का। लेकिन इस शब्द में क्या है? जाना लिखा है। ठीक है, जाना लिखा है। ठीक है, इस बात को समझना कि जाना लिखा है, इसका मतलब जाना क्या कोई क्रिया है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस शब्द में किस चीज का कमी है? हमारा क्रिया का कमी है। ठीक है, क्रिया शब्द का क्या है? अभाव है या कमी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है? वाक्य में क्रिया का अभाव है। ठीक है, वाक्य में क्रिया का अभाव है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इस बार सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए, तो आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एकदम सिलेबस वाइज सभी सब्जेक्ट की हम क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सीधा पहुंच जाए और आप सबसे पहले देख सकें।